गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है, सुबह क्या दोपहर होने वाली है। मुझे फटाफट से निकलना है मॉल के लिए कि मॉल क्यों जाना है। एनीवे उससे पहले सौरभ के लिए फटाफट से बनाते हैं ग्रेनोला, लाइक ग्रेनोला एंड योगर्ट। तो मैं ना अभी ग्रेनोला तो नहीं डाल के जाऊँगी, फ्रूट्स काट के और योगर्ट को साइड में बोल के अंदर पोर करके फ्रिज में रख जाऊँगी। तो ही विल ऐड ग्रेनोला लेटर, क्योंकि उसने क्या करना है, अगर मैं उसको बोलूँगी तो ग्रेनोला खा लियो, तो उसने सिर्फ योगर्ट के साथ ही ग्रेनोला खा लेना है। लेकिन मैं चाहती हूँ वो फ्रूट्स के साथ खाए। मैं ये मैंगो और पैशन फ्रूट दोनों मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ये मैं वहाँ से लेके आती हूँ टेस्को से। सो टेस्को में एक पॉट मिलता है मैंगो एंड पैशन फ्रूट, बहुत टेस्टी होता है। फ्रेश मैंगो होते हैं उसके अंदर, और आपको लगेगा नहीं कि आप इस सीजन में मैंगो खा रहे हो और आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। बहुत डिलिशियस होता है, बहुत डिलिशियस। क्योंकि हम सर्दियों में भी हम मैंगो के मज़े ले लेते हैं। क्या सर्दियां तो नहीं, अब तो स्प्रिंग शुरू हो गया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जनवरी दिसंबर में भी हमने ये मैंगो खाया है और टेस्ट में वाकई में कोई डिफरेंस नहीं होता। ट्राई करना। तो आप लोग मैंगो की क्वालिटी देख सकते हो भाई, बहुत मीठा आम है। तो ये ना ऐसे पैशन फ्रूट के जूस के अंदर मैंगो होता है और फ्रेश होता है गाइस, इट्स फ्रेश। ये कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं होते इसके अंदर, फ्रेश होता है ये एकदम। तो बस मैंने यहाँ पे सौरभ के लिए योगर्ट और मैंगो निकाल दिया है, वो ग्रेनोला ऐड कर लेगा अपने लिए। मैं इसके अंदर बना कर लेके जा रही हूँ, तो ये मैंगो इसके अंदर डाल लूँगी। तो आज इंटरमीडिएट फास्टिंग ब्रेक करेंगे ग्रेनोला योगर्ट खाकर। पहले योगर्ट खाते हैं फिर चलते हैं अंदर। और दोस्तों मुझे ना आप लोगों से बात करनी थी। भाई ये क्या चल रहा है संसार में, शांति क्यों नहीं बन रही है? सीरियसली यार, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। देखो पॉलिटिकली तो मैं इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए बस मैं इतना बोलूँगी, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब वॉर वगैरह होती है, बेचारे इनोसेंट्स भी मरते हैं, आर्मी के सोल्जर्स भी मरते हैं। लाइक फ़ायदा होता है कि नहीं होता है मुझे ये सब नहीं मालूम, बट सिविलियंस हैं वो बेचारे, कोई यूरोप में फंसा हुआ है, कोई अमेरिका में फंसा हुआ है, दे कुड नॉट गो बैक होम, दे कुड नॉट गो बैक टू वर्क। थिंक अबाउट कैबिन क्रू, क्योंकि मैं खुद एमिरेट्स के साथ फ्लाई करती थी। जो कैबिन क्रू दुबई से दूसरी डेस्टिनेशंस पर गए होंगे, वो वापस नहीं जा पा रहे होंगे, उनकी फैमिलीज उनका वेट कर रही होंगी। कुछ लड़कियों के तो छोटे बच्चे हैं, वो अपनी नैनीज़ के पास छोड़ के आती हैं, या फिर हस्बैंड के पास छोड़ के आती हैं, या फिर कई बार हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कैबिन क्रू होते हैं और बच्चे नैनी के पास होते हैं या फिर मम्मी पापा के पास होते हैं। थिंक अबाउट देम। लाइक ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, बट ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो वर्ल्ड लीडर्स बहुत समझदार हैं, वो कर सकते हैं बहुत कुछ और कर भी रहे होंगे, बट अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से सब ठीक हो जाए, सब कुछ शांति पूर्वक टप जाए। यार देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप, काश इतना ही आसान होता है कि जैसे पर्सनल ज़िंदगी में किसी को पसंद नहीं करते हो, आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक समझदार इंसान की तरह अपना रास्ता बदल लेते हो। मैं तो वही करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फालतू में चीज़ों को ड्रैग करने का क्या फ़ायदा। बट मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पे वो सब चीज़ें होती नहीं है। गुस्सा बहुत है सब में, सीरियसली। भाई ये चीज़ इतनी अच्छी है ना, आपको ना क्रेविंग हो रही होगी स्ट्रीट फूड की, बट द मोमेंट यू विल ईट दिस ना, आप कहोगे शुक्र है मैंने कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया मॉर्निंग में। हमें चिया सीड्स नहीं थे,
तो मैं चिया सीड्स भी डालती। चलो दोस्तों, मैं इसको करती हूँ एंजॉय और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। वाकई में यार आज मौसम बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल चलते हैं सौरभ सूरी का बर्थडे गिफ्ट लेने। पीछे बादल देखो कितने अच्छे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई सीनरी है। चलो जी, कल इसका बर्थडे है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये गिफ्ट लूँगी, तो अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने साथ एक जगह पर। वहाँ जाके आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या लेने वाली हूँ। 60 days to think about it. Yeah. So you got monthly coverage or for 2 years coverage. So you can cover for any kind of Yeah, damages. I'm aware about it because my phone is covered with Apple Care. I think the purple was a better fit. That's it. Thank you very much. Oh, one more thing is, have you got a business account with us? What? A business account. Yes, I do have it. तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एप्पल। यार एप्पल आके ना बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे एप्पल की शॉप्स इतनी पसंद है ना। कई बार तो मैं यहाँ आके अपनी एडिटिंग भी करती हूँ अगर सौरभ और अबीर को कुछ करना होता है। पर एनीवे आज मैं एडिटिंग करने नहीं आई हूँ यहाँ बैठ कर। यहाँ का ना इंटरनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ब्लॉग अपलोड सेकेंड्स में हो जाता है, सेकेंड्स में। तो इसलिए कभी कभी मैं काम के पर्पज़ से आ जाती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर एप्पल कस्टमर यू कैन सिट ओवर हियर एंड यू कैन वर्क व्हाटएवर यू वांट टू डू, अगर बिज़ी नहीं है तो। बट एनीवे आज मैं वो सब करने नहीं आई हूँ। आज मैं सौरभ का बर्थडे गिफ्ट लेने आई हूँ। तो वो बर्थडे गिफ्ट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो हाँ जी दोस्तों, हमने उसका बर्थडे गिफ्ट ले लिया है और हमने मतलब मैंने टूटे हुए फ़ोन के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है, क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था अगर आपको याद हो। तो ब्रोकन फ़ोन को रिप्लेस करने के लिए मैंने अभी रिक्वेस्ट डाली है वहाँ पर। तो अभी कुछ 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में मेरा नंबर आएगा। देन दे विल लुक इनटू माय एप्पल केयर अकाउंट और फिर वो बताएंगे कि वो क्या करेंगे मेरे फ़ोन के साथ। हेलो दोस्तों, तो मैं घर वापस आ गई। पता नहीं यार मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर। हालांकि मैंने सौरभ का गिफ्ट ले लिया है, बट करती हूँ, इस बारे में बात करती हूँ। वैसे तो मैं सौरभ के लिए गंडोला बनाकर गई थी और मॉर्निंग में मैंने उसको बॉयल्ड एग्स भी दिए थे, लेकिन मैंने कहा चलो मैं घर जा रही हूँ तो फटाफट से ना सैलड पिक कर लेती हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर से। तो वहाँ पे ना 245 पाउंड की सैलड मिल जाती है। तो एक थी ये तबुले और एक थी ये वाली एवोकाडो, केल एंड ग्रेन्स। तो बस उन दोनों को लेकर आई। ड्रेसिंग इसके अंदर ही थी, दोनों को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इसको चाहो तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो, इसमें प्याज, टमाटर, एवोकाडो, चिकन घर से ऐड कर लो तो आपकी एक अच्छी सैलड बन जाएगी। उन लोगों के लिए चीज़ बहुत अच्छी है जो फुल टाइम काम करते हैं, टाइम नहीं होता है उनके पास सैलड्स बनाने का। तो मार्क्स एंड स्पेंसर की सैलड्स वाकई में बहुत अच्छी होती हैं और फ्रेश होती हैं। और लोग मुझसे रिलेट करोगे, अगर आप ये सैलड घर में बनाओगे तो 5 पाउंड से ज़्यादा ही पैसे लगेंगे आपको। तो कभी कभी आप बाहर से भी ले सकते हो, टाइम भी बच जाता है एंड यू कंज्यूम हेल्दी ऑल्सो। तो ये देखो कुछ ऐसी दिख रही है हमारी सैलड। चलो सौरभ को सर्व करते हैं। सौरभ को मैं ये वाली सर्व कर देती हूँ। तो चलो सौरभ सूरी को सर्व करते हैं। फिर आज कहाँ गई थी? गिफ्ट विफ्ट ले आई मेरा? गिफ्ट कौन सा लाना है? किस चीज का? ओ कल बर्थडे है। अच्छा, मुझे पता ही था। तूने तो कहा मनाना नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ नहीं मनाना। चले ऐसे नहीं बोलते बीबी, ऐसे कम नहीं ना। वैसे मेरा मूड बहुत खराब है। अरे क्या हो रहा है यार, ये वर्ल्ड में क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। हाँ कैसे ठीक होगा यार, मेरे को ना इतना फील होता है ना, बेशक हमारे ऊपर कुछ डायरेक्टली कुछ वो नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें, लेकिन दुनिया को तो पड़ रहा है ना यार। मतलब मैंने ना एक बहुत गंदी वीडियो देख ली यार, एक बच्चा रो रहा था, उसके मम्मी पापा दोनों चले गए यार। एक्चुअली ना मीडिया में पता भी नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ। हाँ ये बात भी है, इसलिए मैंने न्यूज़ देखनी छोड़ दी है। ठीक है ये ठीक है। हाँ इसलिए फेंकना नहीं है, ठीक है? I had lots of food actually. How was your school first of all? Okay, first keep it there. I have cleaned the car. Okay? So please respect cleaning. Okay, be careful. Daddy got a sandwich for you, okay, today? Sandwich! Yeah, okay. Can you sit down first? Put your seat belt on. You know, इसको भी बहुत पसंद है, अपने क्रिस्प ना ऐसे बीच में डाल के खाता है। इसको बहुत पसंद है वो। तो मैं
इसलिए लेके आया I हूँ। told you. अच्छा बेटा, हम बचपन से खाते आए हैं ऐसे, बचपन से हम खाते थे ऐसे ही। I told you. चलो मम्मी वहाँ पे कैबेट सर्कस में मम्मी को हम पिक करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। No. फिर कल क्या है, कार्ड बनाया नहीं बनाया? देखो बेशरम, कैसे होगा तुम्हारा? Actually, tomorrow. यस इज एक्चुअली टुमारो, इज एक्चुअली I'm टुमारो। not so homework today. अच्छा Technically. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, कोई बात नहीं, आराम से दे देना, एक हफ्ते बाद क्या चल रही है? It is tomorrow. Mummy got a gift, I think today. Mummy is not telling me, but She hasn't told me even. okay, चलो देखते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये एकदम से प्रीति यहाँ पर कैसे आ गई। तो मैं हूँ ज़ारा में। तो सौरभ को लेने जाना था अबीर को, तो मैंने बोला तो अबीर को पिक करने जाना है तो मुझे ज़ारा ड्रॉप कर दे। तो उसने मेरे को ज़ारा ड्रॉप कर दिया और मैं आ चुकी हूँ सौरभ के लिए शॉपिंग करने। तो देख रही हूँ उसके लिए थोड़े से कपड़े। मेरे कल बर्थडे है लड़के का, मैंने कहा थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं, तो हर साल ही कराते हैं, लेकिन मैं कपड़े तो उसके देखने आई हूँ, लेकिन दिख गए हैं मुझे अबीर के लिए। तो अबीर के लिए मुझे बड़ी सारी ऑप्शंस दिख गई हैं। आजकल अबीर को डेनिम पसंद आने लग पड़ी है, मतलब कि वो डेनिम वाला जो मटेरियल होता है, अदरवाइज़ अबीर कभी नहीं पहनता। तो मैंने कुछ चीज़ें चूज़ करी हैं, तो देखती हूँ क्या लेती हूँ मैं उसके लिए। दोस्तों हमने बर्थडे बॉय के लिए कपड़े भी ख़रीद लिए हैं, तो अब चलते हैं घर तो नहीं, मतलब कि सौरभ आएगा मुझे पिक करने, तो वो लोग आने वाले हैं, रास्ते में हैं। तो कल के राजमा बने हुए थे, लेकिन मैंने साथ में थोड़ी आलू फली की सब्ज़ी भी बना ली है। आज मैंने इसके अंदर ना वो नहीं डाली, हल्दी नहीं डाली है। लुक्स गुड। थोड़ा सी वो आ रहे हैं, धुआं आ रहा है कैमरे पर, बट आई होप कि अब आप अच्छी तरह से देख पा रहे हो। चलो जी जल्दी से बनाते हैं रोटियाँ। करो। हाँ जी कर लो। तो ये डैडी का गिफ्ट है। गाइस ये जो आवाज़ आ रही है ना, सौरभ ऊपर हूवर कर रहा है, तो मैंने अबीर को फटाफट से उसका गिफ्ट दिखा दिया है और हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों सबने खाना वाना खा लिया है, पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है। आदि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, बट रेस्ट हो नहीं पा रहा है। एनीवे कोई बात नहीं, रेस्ट ही रेस्ट है, कर लेंगे रेस्ट यार। एक्चुअली मैं ना सो गई थी और एकदम से नींद खुली। मैं ना अपने कमरे में ऊपर चेयर पे बैठी हुई थी और मैं टीवी देख रही थी, टीवी चलता रह गया और मैं सो गई और एकदम से मेरी नींद खुली। रात के बज रहे हैं 1। तो भाई शगुन तो करना है, वरना अबीर को अच्छा नहीं लगेगा। कि मैंने अबीर को प्रॉमिस करा था मैं डैडी से केक ज़रूर कट करवाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं उसके लिए छोटी सी बड़ी प्यारे वो लेके आई हूँ, मार्क्स एंड स्पेंसर से एक बिस्किट वाला केक लेकर आई हूँ। उनकी नई कलेक्शन आई है अपेरेंटली, कलेक्शन इन द सेंस एक नई वेराइटी आई है उनके पास केक की। सॉरी गाइस मेरी आवाज़ कोई बात नहीं, मैंने चाय बनाई है अभी तो लेके चलते हैं ऊपर केक, देखते हैं वो अगर वो उठेगा तो ठीक है, वरना मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों हमारी ट्रे जो है वो तैयार है। मैंने मैच बॉक्स और कैंडल कहाँ गई भी, ये कैंडल कहाँ गई, हाँ ये भी छोटी सी कैंडल भी रख ली है। तो चलते हैं ऊपर। तो मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। तो चलो जी यहाँ पे लगाते हैं कैंडल। सौरभ अबीर के साथ उसके रूम में सो गया था, तो अभी मैंने उसको उठाया है, तो वो आ रहा है। अबीर ने कहा था मुझे भी उठाना, पर मैंने उसको बोल दिया था बेटा मैं नहीं उठा पाऊंगी आपको। बर्थडे बॉय को उठा दिया भाई। सौरभ ना अबीर के साथ ही सो गया था, तो मैंने यहाँ पे कैंडल लगा दी है।
चलो जी, चाय और केक का अपना ही मजा है दोस्तों। आ जा भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। सच में यार मैंने तो कुछ खास नहीं किया, ये तो मेरे लिए इतना करता है। हमने तो भैया ज़्यादा कुछ नहीं करा। मैं देखो, मैं तो सौरभ की तरह बिल्कुल भी प्लान नहीं हूँ। सौरभ तो उसकी प्लानिंग तो मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, आसमां छूती है। मैं नीचे बैठी हुई हूँ अपने कमरे में। मुझे वो कैंडल जलानी है, मुझे कैंडल लाइट करनी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, Thank you. हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हो गया? सोच रहा हूँ, विश मांग रहा हूँ तेरी रेसिपी सबको मिले। कह रहा विश मांग रहा हूँ तेरे से बीवी सबको मिले। पता है ये बहुत ही सरकास्टिक था, बहुत ही सरकास्टिक, सीरियसली। नहीं, ये बहुत रियलिटी थी। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है ना? एक मिनट, मैं लाइट जलाने दे। अच्छा लग रहा है तो। ये ना बिस्किट केक है। दवाई खा गया। तुम खाओगे ना पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। मैंने पहले लाइट क्यों नहीं जलाई थी, मुझे समझ नहीं आया। कैंडल लाइट का वो कर रही थी ना, इफेक्ट ला रही थी। थैंक यू। क्यों, हम नहीं खिला सकते? गाइस मैं सो चुका था, इन्होंने मुझे उठाया है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। बच्चे वाला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मैं वो दे। खुद ही हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, नींद में हूँ मैं। चलो चाय पी लो, ठीक है। सापा कौन सा है? इस पे लिखा हुआ है ना, सा और पा। कह रहा सापा कौन सा है। सॉरी गाइस, मेरी आवाज को एक्सक्यूज कर देना। इस टाइम थोड़ा रियाज नहीं हो रखा है। ये तो वैसे तो लता मंगेशकर है, वैसे तो इनकी आवाज बहुत अच्छी है। चलो तुम्हारे थोड़े से कपड़े भी लेकर आए हम। दे दे, पहन के सोया करूँ। सुबह उठूंगा सीधा तैयार। वो सुबह ही दिखाऊं ना फिर। ऑब्वियसली। मैं इनको सुबह कपड़े दिखाऊंगी जो मैं इनके लेके आई हूँ, बर्थडे आउटफिट जो वो गिफ्ट नहीं, गिफ्ट कुछ और है। वाह क्या बात है। क्योंकि यार मैं ना, जैसे ना वो बना रही है, क्या कहते हैं, भूमिका बना रही है कि ऐसे में तो कोई एक नहीं गाइस जोड़ते। एनीवे मैं ना अभी फोन रख रही हूँ, मुझे अभी चाय एंजॉय करनी है, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ, 1 मिनट में मिलती हूँ। भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग केक बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा केक है यार। ये केक हो गया, बस अब कल मत काटना। है अब ये केक हो गया, कल मत काटना। क्यों ना काटे अभी, हम तो कल मेरे बेटे ने कटवाना है जैसे केक। नहीं, यही काटेंगे, ये वाला ही। मैं सोच रही थी केक बना देती हूँ कल मैं। हो गया। नहीं मैं इस बार केक बना नहीं रही हूँ, केक मैं फिर कभी बनाऊंगी आपका। यही केक है। नहीं बेबी नहीं, हम प्लीज यार ऐसी बातें मत किया कर। ऐसा एक और ले आएंगे। नहीं पता, अपनी बारे में ना इतना वो हो जाता है ना कि मेरे बारे में आ सोबर, एकदम सोबर। मुझे हो चुका है, वो सब बहुत गंदे हो चुके हैं। जन्म महोत्सव के आखिरी, सारे एक साथ ही लाने थे। सच में यार सारे बर्थडे एक साथ आते हैं, मैं क्या करूँ तू मुझे बता। हम 2 का तो कुछ नहीं कर सकते थे, 1 का तो कर सकते है ना, अबीर का ना, पर ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं होती। थे। यदि अभी खाना नहीं तो और किससे करेगी? पर ये ना आपके हाथ में नहीं होती, भगवान की देन होती है। चलो अभी रात का है, बहुत लेट हो गया। ये वैसे ना हमें अपनी बर्थ स्टोरी, अबीर की बर्थ स्टोरी शेयर करनी चाहिए कि हमने कैसे अबीर को प्लान करा। ठीक है, कल ही नहीं बर्थडे ब्लॉग के नहीं गाइस प्लीज इसको अदरवाइज मत लेना, हंसना मत इस बात पे कि प्लान इन द सेंस कि हमने कब सोचा कि नाउ वी शुड गो फॉर अ फैमिली। इट्स माय बर्थडे। ये बर्थ व्लॉग नहीं हो सकता, ये बर्थडे व्लॉग होगा। चलो एंजॉय करते हैं चाय। चीयर्स। तो साहब चले गए हैं सोने, तो मैंने कहा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ। तो आज ना दोस्तों मैं अपने लिए ना ट्राउज़र लेके आई हूँ। ये मेरा नहीं है, मुझे ना बहुत टाइम से ट्राउज़र चाहिए था। आई होप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वो ट्राउज़र लाई नहीं। दोस्तों मैं अपने लिए एक ट्राउज़र लेके आई हूँ। मुझे ना ब्राउन कलर का ऐसे लूज ट्राउज़र चाहिए था, ठीक है। ये मैंने H&M से लिया है।
तो अगर मेरे पास इसका लिंक हुआ तो मैं शेयर कर लूँगी। इट्स अ नाइस ट्राउज़र, शायद मैं ये कल पहनूंगी। ठीक है, इसके साथ मुझे एक बहुत प्यारा जंपर मिला है जिसका प्राइस था, पता नहीं ओरिजिनल प्राइस कितना था, आई रियली डोंट नो, बट मुझे मिला है ये 12 पाउंड्स का। तो सेल लगी हुई है, इन स्टोर है ज़्यादा, पता नहीं ऑनलाइन है कि नहीं है। तो इट्स अ नाइस जंपर फॉर 12 पाउंड्स H&M। तो मुझे H&M बहुत पसंद है, तो कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये दोनों चीज़ें स्टाइल करूँगी। और सूरी के लिए क्या लाई हूँ मैं, क्योंकि सौरभ इज़ गोइंग ऑन अ वर्क ट्रैवल नेक्स्ट वीक, तो वो 1 हफ्ते के लिए जा रहा है, तो उसके चलते भी, और कल उसका बर्थडे भी है, तो उसको ना आजकल ये टी शर्ट्स बहुत पसंद आ रही हैं, ये फुल स्लीव्स वाली, और ये मैं मार्क्स एंड स्पेंसर से लाई हूँ उसके लिए। अगर इसका लिंक हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, वरना मैं मीडियम साइज़ लाई हूँ। आई होप कि इसको आ जाए, कहीं बोले मुझे स्मॉल चाहिए। और मार्क्स एंड स्पेंसर से मैं नहीं, ये मैं उसके लिए ज़ारा से एक ट्राउज़र लाई हूँ, इट्स नाइस, आई होप यू विल लाइक इट। ये भी मैं मीडियम लेकर आई हूँ। और बस एक मैं उसके लिए ये सेज ग्रीन, डार्क सेज ग्रीन कलर की टी शर्ट लाई हूँ। आई डोंट थिंक सो ही विल लाइक इट, क्योंकि ये थोड़ी सी ना थिन है। उसने मुझे कहा था मुझे ना थोड़ा लाइक थिक फैब्रिक चाहिए, नहीं थोड़ी सी थिन है, ज़्यादा थिन नहीं है पर थोड़ी सी है। तो बस ये लाई हूँ। और एक मुझे आजकल अबीर को डेनिम्स पसंद आने लग पड़ी हैं, डेनिम वाले फैब्रिक में ही एक ट्राउज़र है जो कि मैं अबीर के लिए लेके आई हूँ, उसको पहना कर देखूंगी, आई होप कि इसको आ जाए, वरना फिर चेंज कराऊंगी। तो बस जी ये शॉपिंग करी है मैंने, और कल है सौरभ का बर्थडे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और कल सुबह में बहुत जल्दी उठना है, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने हेयर वॉश करे थे, मैं कहा चलो बालों को भी ज़रा ठीक कर लेते हैं, बड़े अजीब हो रखे थे ना वो एकदम से। तो बस मैंने अभी सिरम विरम लगा के अपने बालों को स्ट्रेट करा है, क्योंकि कल सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है। कल है अबीर की अर्ली मॉर्निंग हॉकी, और सौरभ का मॉर्निंग में काम भी है, और बर्थडे की तैयारियां पूरी नहीं हो रखी हैं, वो भी करनी है, तो वो सब करेंगे। अब मैं चलती हूँ सोने, सौरभ तो सो चुका होगा, तो चलते हैं गाइस। पता कितना टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं। चलो दोस्तों चलते, 2 भी नहीं 2:30 बज गए, चलो चलते हैं। चलो जी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।